नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फ्रेशर्स जॉब वाला में। हाजिर एक नया वीडियो लेकर के, जो कि है मैनेजमेंट ट्रेनी के अंतर्गत वैकेंसी निकल के आई। कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से 640 वैकेंसी निकल के आई है। नवंबर 28 को लास्ट डेट होने वाला है। 24 अक्टूबर से ये एप्लीकेशन से स्टार्ट हो गई थी। नोटिफिकेशन नंबर 04/2024 के अंतर्गत कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज निकल के आ रही है। दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस जो है आपके पास मिलती रहे। साथ ही साथ फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, ये सारी डिटेल्स आपके पास मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कोल इंडिया लिमिटेड है। और अगर हम बात करें कोल इंडिया लिमिटेड की, तो ये एक गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रन की जाने वाली एक इकाई है। ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करें इसका, तो हेडक्वार्टर कोलकाता में रहने वाला है। अगर बात करें टर्नओवर की, तो टर्नओवर 95,000 करोड़ यानी कि 11 बिलियन यूएस डॉलर की टर्नओवर है। अब ये तो है गई शॉर्ट इन्फॉर्मेशन कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। अब दोस्तों देखिए, अक्रॉस इंडिया कहीं में से भी अगर आप हैं, किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशंस के लिए। बीई, बीटेक, बीएससी और एमसी अगर आपने कर रखा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है ऑनलाइन होगा। इसमें अगर देखा जाए तो जनरल यानी कि अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस आपको लगेगा, जिसमें कि 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस और जीएसटी 180 रुपया। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और एम्प्लॉय ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड्स की अगर हैं आप पहले से, तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो वैकेंसी निकल के आई है, ये डिपार्टमेंट्स की अगर बात की जाए तो माइनिंग के अंतर्गत जो वैकेंसी निकल के आई है, 263 वैकेंसी है। 30 साल का एज रहने वाला है। आपका डिग्री इन माइनिंग आपके पास होना चाहिए। सिविल में 91 पोजीशंस है, जिसमें डिलीवरी अगर हम देखें क्वालिफिकेशंस, तो आपके यहाँ पे बैचलर डिग्री होना चाहिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल के लिए 102 पोजीशंस है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल्स होना चाहिए। मैकेनिकल के लिए 104 पोजीशंस है, जिसमें कि बैचलर ऑफ मैकेनिकल होना चाहिए। साथ ही साथ सिस्टम के लिए 41 पोजीशंस है, जिसमें कि कंप्यूटर, आईटी, एमसीए, बीई, बीटेक, बीएससी अगर आपने कर रखा है, तो आपको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिटेशंस 30 साल रखी गई है। ईएनटी के लिए 39 पोजीशंस में, जिसमें कि बी, बीटेक, बीएससी और 11th सेक्टर से अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ओवरऑल ये सारा सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री के लिए रखा गया है, और साथ ही साथ बीटेक वालों के लिए है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, वैकेंसी जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है आप ये भी देख सकते हैं। अगर हम देखें माइनिंग के लिए, तो इसमें जो है अनरिजर्व के लिए 106 पोजीशंस है, ईडब्ल्यूएस के लिए 26, एससी के लिए 39, एसटी के लिए 20, ओबीसी एनएलसी के लिए 71। टोटल फ्रेश वैकेंसीज़ की बात की जाए तो ये 262 पोजीशंस है, और 263 पोजीशन टोटल हो गया, जिसमें कि एक बैकलॉग्स भी है। अब इसमें सिविल के लिए देखा जाए तो सिविल में 30 पोजीशन है, जिसमें कि 7 ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व के लिए 30, 7 ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए 11, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 20, फ्रेश वैकेंसी 73। और पिछली जो है एससी के लिए 4 बचा हुआ था, एसटी के लिए 5 और ओबीसी के लिए 9 वैकेंसी बचा हुआ था। तो टोटल मिलाकर के 91 वैकेंसी हो गया। अब इलेक्ट्रिकल के लिए देखा जाए 102 पोजीशंस में, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, अनरिजर्व के लिए 24, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, और यहाँ पे एससी के लिए 8, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 15 और फ्रेश वैकेंसी 57, जिसमें से कि बैकलॉग वैकेंसीज़ की बात की जाए तो ये 15 है ओबीसी, एससी 18 और एसटी के लिए 12। तो आप ये पढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें खास पढ़ने के लिए। अब दोस्तों देखिए, एप्लीकेशंस जो है, नोटिफिकेशंस ये रहा। डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे आप आकर के नोटिफिकेशंस चेक कर सकते हैं। अब नोटिफिकेशंस को आप देखिए, यहाँ पे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख लीजिए, मिनिमम 60% मार्क्स अगर आपको माइनिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिस्टम्स वगैरह में आया है, ईएनटी में आया है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज़ में,
तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों। कैंडिडेट का CGPA की अगर बात की जाए तो 55% जो है कम से कम होना चाहिए, जो कि है SC ST के लिए, जनरल के लिए 60% है। तो और नीचे आएंगे तो पोजीशंस जो है वो कैसे बांटा गया है वो दिखेगा आपको। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 1:3 का रेशियो रहेगा इन ऑर्डर टू रॉन्ग मार्किंग्स वगैरह। गेट स्कोर अगर आपने कर रखा है 2024 का तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं फीस के बारे में बताया गया है, एज रिलैक्सेशंस के बारे में भी है। OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, जनरल अनरिजर्व जो है इसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 साल, 13 साल, OBC के लिए, SC ST के लिए 15 साल की फीस ये एज रिलैक्सेशंस मिल रहा है। ठीक है दोस्तों। और भी इसमें नीचे भी बहुत सारा डिटेल्स है, आप आकर के चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने आपको टोटल जो भी डिटेल्स है वो आपको दे दिया है जो आपके लिए रिलेवेंट हो। ठीक है दोस्तों। अब हम एक चीज़ और देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट तो आपको दिख ही गया होगा, ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट। अब देखिए दोस्तों, ये कैरियर एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का पेज भी आप देख करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें हैं ऐसा जो बताया गया है। ठीक है। अब ये जो है 24 तारीख से एप्लीकेशन से स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ये एप्लीकेशंस लिंक जो है यहाँ पे अभी मैं अपडेट कर दे रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। ये अब ब्लॉग लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, इस कारण मैंने अपडेट नहीं किया, तो मैं अभी अपडेट कर दे रहा हूँ, तो आप आकर के अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। वैसे आप गूगल पे सर्च मारेंगे भी तो भी आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। अगर आपको सर्च मारना है तो ये आप देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये रहा। ठीक है। रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग गैट के द्वारा 24-25 का जो है सिम नोटिफिकेशंस हो गया गैट के द्वारा। ऑलराइट। वैसे आप इस वेबसाइट पे भी जा करके आप डायरेक्टली लिंक को गैदर कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं। और अगर हम बात करें इसका तो ये रहा अप्लाई लिंक, एक्टिवेट विल 29। अच्छा, 28 और 29 को एक्टिवेट होगा ये। ठीक है दोस्तों, तो ये हम वेट करेंगे 1 मिनट में। एक बार और नोटिफिकेशंस देखना चाहूँगा और आप लोगों के साथ देखना चाहूँगा, क्योंकि नोटिफिकेशंस में तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हो सकता है मैं मिस कर रहा हूँगा। हाँ, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, ये 29 को जो है ये एप्लीकेशंस जो है स्टार्ट होना शुरू होगा। तो अब जब 29 को स्टार्ट होगा तो उससे पहले मैं अपडेट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा, इसलिए शायद मैं 28 या 29 मेंशन किया था। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। मतलब जो ब्लॉग्स लिखते हैं वो 29 का अपडेट कर दिए थे, लेकिन मेरी गलती है। तो यहाँ पे जैसे ही अगर आ जाएगा नोटिफिकेशंस आ जाएगा, यानी अप्लाई करने का URL जो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, पोर्टल पे जाके हम चेक कर लेंगे, देन आपको हम बता देंगे, यहाँ पे अपडेट कर देंगे, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। कर दीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।